हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य फंसेगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। G7 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1919। G7 इसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ सेवन। इसमें कुल 7 देश हैं और इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसमें कुल 7 देश सम्मिलित हैं। इसमें कुल 7 देश हैं और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। और इसमें ट्रिक हो जाएगा 7 देश का। मेरी जीएफ का जूस, ये आपके 7 देशों का संगठन होगा। जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से अमेरिका, ई से इटली, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। इन 7 देशों का संगठन G7 के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है G7 में सम्मिलित कुल देश। G7 में सम्मिलित कुल 7 देश हैं। जी से हो जाएगा आपका जर्मनी, जी से जर्मनी, एफ से हो जाएगा फ्रांस, जे से हो जाएगा जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। इन 7 देशों का संगठन G7 के संगठन है। और इसमें यहां से स्टार्ट करिएगा 48वीं बैठक G7 का 2022 में आपका जर्मनी में संपन्न हुआ। और एक देश छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वाला आपका 49वीं बैठक जो 2024 में संपन्न हुई, वो आपकी जापान में हुई। फिर एक देश छोड़ दीजिएगा यूएसए को, और हो जाएगा आपका इटली में 50वीं बैठक। 50वीं बैठक 2023 में हुई थी और 50वीं बैठक 2024 ईस्वी में होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो G7 में आगामी जो बैठक होगी 2024 की, इटली में होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सन 1950 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका देश ने हाइड्रोजन बम को बनाया था और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था और यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है और हाइड्रोजन बम की जो खोज किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर, और सबसे पहले हाइड्रोजन बम 1950 ईस्वी में अमेरिका ने खोजा था। पेस मेकर का संबंध क्या है, किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से संबंधित है और इसकी धड़कन को अधिक या कम करना पेसमेकर कहलाता है। किसी द्रव की बूंदों का गोल आकार होने का क्या तात्पर्य है? तो कोई भी गोल जो द्रव होता है उसका जो बूंद होती है गोल, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है और पृष्ठ तनाव का फार्मूला हो जाएगा T = F/L।
जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाता तो वसा में आपका हो जाएगा ए, डी, ई, के। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक, तो भौतिक क्षेत्र में पूछा गया है सीवी रमन 1930 ईस्वी में एकमात्र ऐसे एशियाई व्यक्ति थे, वह भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिक के क्षेत्र में पाए थे। और नोबेल पुरस्कार पहला पाने वाला भारत का व्यक्ति वह एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे और 1913 में पाए थे गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन बी सी लैक्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो आपकी लैक्टोज पाई जाती है और एंजाइम पाया जाने वाला रेनिन है। और दूध को 35-65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो वह पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तथा दही में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपकी लैक्टोज है और एंजाइम रेनिन पाया जाता है। और दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करेंगे 30 मिनट तक। 30 मिनट तक तो यह विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। और दूध में जो अम्ल पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? तो गन्ना, चुकंदर, गन्ना और चुकंदर में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज एक प्रकार का सामान्य चीनी है और इसमें सुक्रोज में भी, गन्ना और चुकंदर में भी सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? शरीर में जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है वो हार्मोन का नाम इंसुलिन है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। तो हो जाएगा इसका आंसर इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होगा अग्नाशय से। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि और अंतःस्रावी सबसे बड़ी थायराइड और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। सबसे बड़ी मिश्रित कहा जाएगा तो अग्नाशय। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी कहा जाएगा अंतःस्रावी
तो थायराइड। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाएगा केवल तो यकृत या लीवर। सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है? तो नए टाइम जोन के अनुसार सबसे पहले सूर्य न्यूजीलैंड में दिखाई देता है। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और पुराने टाइम जोन के अनुसार जापान में। तो नए टाइम के अनुसार आपका न्यूजीलैंड में आपका सबसे पहले सूर्योदय होता है। और उगते हुए सूरज का देश, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्य का उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के 52 अनुच्छेद में है। 52 नंबर के अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है फेमस? पंजाब। पंजाब राज्य का गिद्दा व भांगड़ा लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन आपकी सहायता करता है। और विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जल्दी बन जाता है। यहां पे आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइब्रिनोजेन। ब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। और अब ये नहीं रहेगा विटामिन कहा जाएगा, तो विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। केचुआ किस अंग से शोषण करता है? तो केचुआ त्वचा से आपका शोषण करता है। यदि मछली पूछा जाए कि मछली किस अंग से शोषण लेती है, तो आपका गिल्स। गिल्स से मछली शोषण करती है। शरीर के भीतर रक्त के परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? यानी पूरे शरीर में रक्त कितने समय चक्कर लगा लेता है? तो मात्र 23 सेकंड। 23 सेकंड में शरीर में रक्त पूरा परिभ्रमण कर लेता है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज किया था। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और इसका संकेत डीबी होता है। एक सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल के लिए मान्य होता है। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल माना जाता है। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल तक होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल माना जाता है। वर्षा का जल सबसे जल का शुद्ध रूप माना जाता है। आरबीसी की कब्रगाह
कौन कहलाती है? तो आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा या स्प्लीन कहलाती है, स्प्लीन कहलाती है। और आरबीसी प्रभावित कब होती है? आरबीसी प्रभावित मलेरिया जब रोग होता है तो उसमें आपका आरबीसी प्रभावित होती है और आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, लौह पुरुष किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। एक ऑप्शन कर लीजिए, छूट गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष आयरन इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और इन्हीं की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में बाद में 182 मीटर ऊंची में भारत विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी। बारदोली की महिलाएं सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे और वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिए थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ही किए थे और वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही दिए थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था और यह पहला पुर्तगाली था जो कि केरल के कोझिकोड के तट पे आया था। तो हो जाएगा 1498 ईस्वी में कोझिकोड केरल के तट पर आया था और यह पहला पुर्तगाली था। यह पहला पुर्तगाली था। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मालाबार। केरल का जो तट है वो मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार। गोवा का जो तट है, गोवा का वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाएगा। और तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और गुजरात के तट को काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है।
काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है। केरल के तट को मालाबार, गोवा कोंकण तट, तमिलनाडु कोरोमंडल तट, गुजरात काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान के। और पिंक सिटी भी, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, पिंक सिटी या गुलाबी शहर जयपुर को ही कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां है? लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, याद करिएगा। बहादुर लोग विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका समाधि स्थल विजय घाट है। विजय घाट याद करने का तरीका दोस्तों, विजय वही प्राप्त करेगा जो कि बहादुर होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी और इसमें कुल 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष थे, कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड ने किया था। और टेलीविजन टीवी को कहा जाता है और इसमें प्राथमिक रंग पाया जाता है, प्राथमिक रंग पाया जाता है। और एक टेलीफोन होगा दोस्तों, ये टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया है वो ग्राहम बेल होगा। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल होगा। और टेलीविजन का जेएल बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। हंटर कमेटी की स्थापना क्यों किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी उपाधि दी गई है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और इसे नाइटिंगेल भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी दिए थे। दयानंद सरस्वती जी दिए थे और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती किए थे।
नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है। 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट जी रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आयुध निर्माण दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसे 65 सेकेंड इसकी गायन अवधि है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और भारत में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के भीतर 1896 ईस्वी में राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम है और इसे गायन की अवधि कुल 65 सेकंड है। और पहली बार राष्ट्रगीत कांग्रेस के भीतर 1896 ईस्वी में गाया गया था। और राष्ट्रगान कहा जाएगा तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। 52 सेकंड में गायन की अवधि है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण भारत का लिखे थे। पेसमेकर का संबंध किससे है? अभी आया था पेसमेकर, हृदय गति का संबंध पेसमेकर से है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। और 193 नंबर का जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। 193वां नंबर का जो देश है वो आपका दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193 नंबर का देश है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक विश्व हिंदी दिवस होता है और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। मुर्ला नस्ल किस पशु की नस्ल है? तो मुर्ला नस्ल भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है और यह अधिकतर हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है, मुर्ला नस्ल की पशु। नेक्स्ट देखिएगा, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का जो देश है वो जापान को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य का उदय होता है? तो सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है।
डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। 21 जून को अर्धरात्रि का नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम फेमस त्योहार है केरल का। कथकली भी पूछा जाता किस राज्य का त्योहार है? कथकली, तो भी आपका आंसर हो जाता केरल। मोहिनीअट्टम भी केरल। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यहाँ पे ग्रह बोला गया है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और शुक्र पृथ्वी के समान ग्रह भी शुक्र है। पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए? लंबाई हमेशा 3 के अनुपात में होना चाहिए, जबकि चौड़ाई आपका 2 के अनुपात में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की माता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय ध्वज की माता मैडम भीका कामा जी को कहा जाता है। मैडम भीका कामा जी को कहा जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने दिया? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी को राष्ट्रीय ध्वज का ध्वज के डिजाइन माना जाता है। और माता मैडम भीका कामा जी। राष्ट्रीय ध्वज कब संविधान द्वारा अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राष्ट्रपिता, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से कहे थे। नेक्स्ट देखिएगा,